ax स्क्वायर प्लस प्लस लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म में पूरा बताना पड़ेगा फटाफट, जल्दी जल्दी। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा, ए की वैल्यू क्या है सचिन, ए की वैल्यू क्या है 2h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस तुम बोलो आरती, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 1 है, और 2g की वैल्यू क्या है, 2g की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है ना, 2g की वैल्यू 1 है, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो गई। 2f और किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, 2f किसके इक्वल है 4, तो 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, f की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, मतलब f की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, f2 हो गया। अब c बताओ, c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू 2, साइना इधर इधर, h की वैल्यू क्या है हाफ, b की वैल्यू क्या है 1। सचिन यहाँ पे एक फॉर्मूला था, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या था वो, क्या था स्टेटमेंट, क्या था, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशन गिवन इक्वेशन जो भी है रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ क्या रहेगा, इफ d इक्वल टू क्या रहेगा, d इक्वल टू क्या, d इक्वल टू मॉड में होता है a b c f g h, और वहां पे f g h इक्वल टू क्या आया 0, gf मतलब ग्रैंडफादर, मालूम नहीं देखो ग्रैंडफादर, आगे देखो ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट करने का, आगे देखो नेक्स्ट, d इक्वल टू क्या होता है, यस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 2, हाफ, h की वैल्यू क्या है हाफ, g की वैल्यू क्या है h भी हाफ, b कितना है b 1 है, g कितना है, f कितना है f 2 है, वेरी गुड, g कितना है हाफ है, h कितना है f है, f 2 है, और फाइनली c कितना है -3, वेरी गुड। हमारे पास ये है, इसको सॉल्व किया, अगर d इक्वल टू 0 आया तो हम बोलेंगे इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है लाइन को, अगर नहीं आया तो बोलेंगे नहीं करता है, अगर आया 0 तो भी हमें आगे चेक करना है एक चीज, ये कंडीशन प्लस एक और कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, d इक्वल टू 0 एंड क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, h स्क्वायर माइनस ab क्या होना चाहिए 0 या उससे ज्यादा, या तो 0 या तो उससे ज्यादा, तो हमारा क्या रहेगा वो पैरा स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर ये नहीं आएगा नेगेटिव आया तो मतलब क्या रहेगा पैरा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, दोनों कंडीशन होगा तभी हम बोलेंगे क्या पैरा स्ट्रेट लाइन है। अभी क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, अभी क्या चेक कर रहे हैं, पहला वाला चेक कर रहे हैं। सो देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर ऐसा करेंगे जैसा कल किया था, कल कैसा किया था, इसके अंदर सब जगह क्या अपॉन में क्या है 2, वो प्रॉब्लमेटिक होता है, अपॉन में 2 हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, जहां पे नहीं है वहां पे, तो देखो d है यहाँ पे, d कलर चेंज करता हूं मैं, d लिखा, d इक्वल टू 2 है यहाँ पे 2, इसमें से अपॉन 2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो फिलहाल मैं इसको लिखता हूं 2/2, फिर क्या लिखेंगे हाफ, फिर क्या लिखेंगे हाफ, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पे आलोक यहाँ ध्यान देना, वहां हाफ, यहाँ पे क्या है 1 के लिए क्या आएगा 2/2, 2 के लिए क्या आएगा 2/2, और यहाँ पर हाफ तो ऐसे ही रहेगा, 2 के लिए क्या आएगा 2/2, -3 के लिए क्या आएगा, चलो बताओ सचिन इसमें क्या क्या निकलेगा, सब में से क्या निकलेगा हाफ, पहला वाला हाफ कहां से आएगा फर्स्ट रो से, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ निकला, निहारिका खड़े हो जाओ, खड़े होने को बोला मैंने, कुछ बोला, जो बोला वो सुनने का, फटाफट खड़े होने का। दूसरा हाफ कहां से आया सेकंड रो से, तीसरा हाफ कहां से आया 3 रो से, कितना मिला, एक रो से क्या मिला हाफ, दूसरे रो से क्या मिला हाफ, तीसरे रो से क्या मिला हाफ, तीनों में से हाफ निकाला, अब बचेगा क्या बताएगा तू फटाफट,
इधर क्या बचा 4, 2 इंटू 2, इसमें से हाफ निकल गया तो क्या बचा 4। तो तुम्हें देखना है बाहर नीचे जो है ना, नीचे हाफ वो निकला है, नीचे 1/2 निकला है, मतलब ऊपर का न्यूमरेटर बचा हुआ है, तो ऊपर जो मल्टीप्लायर है वो बचा रहेगा। 2 इंटू 2 क्या होता है 4, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे -6। ये हमारा वैल्यू आ गया डी का, डी की वैल्यू आ गया। अभी क्या करेंगे, जो 1 इंटू 1 इंटू 1 है क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8। तो इसका मतलब में क्या आएगा फिर बोलेगा 1 4 1 -6, और यहाँ पे +1 1 -2 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट डी की वैल्यू, डी इक्वल टू क्या रहेगा 1/8 4, यहाँ पे कितना का टोटल +12 हो जाएगा, कितना +12 हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट -16 -1 -6 -4 +1 4 +2 +2 की हो गया, माइनस माइनस क्या होता है मतलब फॉर्मूले का माइनस। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे d इक्वल टू क्या रहेगा 1/8 4 लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे -4, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 -10 +1 और ये 6, टोटल कितना हो जाएगा d इक्वल टू 1/8 कितना आएगा 16 +10 +6। बताओ आंसर क्या आएगा इधर, 0 कैसे आएगा 10 + 6 16 -16। वेरी गुड, खड़े रहो। 1/8 -6 +16, डी की वैल्यू क्या आएगी 1/8 × 0, डी की वैल्यू आ गई 0। क्या हमारा पहला कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन सॉल्व हो गया। अगला कंडीशन क्या होता है वो h² AB bigger than 0 होना चाहिए। हाँ, तो h² इज इक्वल टू क्या होना है -ab इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बताओ h² की वैल्यू क्या है हाफ स्क्वायर -2 एक 2 इंटू बी की वैल्यू 1/4 2 1/4, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। अच्छा गुड राइट, होता है कभी-कभी। दोनों कंडीशन सॉल्व हो गए ना, दोनों कंडीशन क्या हो गए प्रूफ। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से तो हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, क्या स्टेटमेंट रहेगा, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। बैठ जाओ सब, उसको उठा के सर लगा दो ना नीचे जो कोने में जगह है वहां वाले को। चलो यहाँ बताओ, हमारा इक्वेशन तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें थीटा निकालना है। इसमें एक और क्वेश्चन है, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा का एंगल क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इक्वल टू √2 अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर ए बी, आगे आगे बोलो a प्लस बी। अरे बस हाँ हंसी आ गई, हंसी आ गई बस स्टॉप पे। तू देखो 2 लिखा, h² माइनस ए बी ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। क्या सॉल्व किया है 9/4, क्या सॉल्व किया है 9/4। तो क्या आएगा 9/4 रूट के अंदर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 1 है, -1 है। तो बताओ यहाँ पर बैठ जाओ, नहीं यहाँ पे क्या निकलेगा 2 निकला, मैं यहाँ पे 2 निकला। अब ये भी करना है, थीटा भी ये क्या लिखा है 9 लिखा है भाई तेरा नाम लिखा है 2 - 1 2 कैंसल, tan थीटा tan इनवर्स ऑफ
3 फटाफट लिख लो। y प्लस वन +1 ठीक है, आगे प्लस टू y प्लस वन प्लस टू और इंटू y प्लस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पर देखो ये इक्वेशन जो है अलग तरीके से, अभी तक हमारे पास फॉर्म क्या होता था, एक्स स्क्वायर, याद है ना कौन सा फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर ध्यान देना, x के जगह पे हो गया x माइनस टू, माइनस टू का होल स्क्वायर y के जगह पे हो गया है y प्लस 1, समझे क्या। तो अभी भी फॉर्मेट वही है, बस वेरिएबल क्या हो गया, बदल चुका है। वेरिएबल क्या हो गया, देखो जहां पे x था वहां पे क्या आ गया है, हमारा इक्वेशन ऐसा बन गया a x माइनस टू स्क्वायर प्लस 2h x माइनस टू, y के जगह पे क्या आएगा, y प्लस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर। तो अभी भी देखोगे तो क्या है, अभी भी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। इसका मतलब अभी भी क्या है, ये अभी भी ये सेम टू सेम कंबाइंड इक्वेशन है। क्या इसका फॉर्मेट बदला है, नहीं, खाली इसका क्या है, वेरिएबल बदल चुका है। वेरिएबल की जगह पे एक्स की जगह पे क्या आ गया है, एक्स माइनस टू, वाई के जगह पे क्या आ गया है, वाई प्लस 1। इतना ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो इसको फटाफट करेंगे, आसान क्वेश्चन है। इसमें निकालना है सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, पता है क्या, कैसे पता रहेगा, बात करते रहोगे तो कैसे मालूम रहेगा, मैं बताता हूँ, रुको। यहाँ देखो 1 इधर इधर 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई क्या रहेगा 2, तो आएगा 2। यहाँ पे क्या रहेगा -3। दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करके आते हैं हमें 2 1 वेरी गुड। इसमें -2 कौन रहेगा, -1 कौन रहेगा, दोनों माइनस रहेगा। माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई प्लस हो रहेगा, प्लस माइनस में क्या आएगा -3। तो क्या लिखने का बताओ फटाफट, क्या लिखूं यहाँ पर, बोलो फटाफट बोलो, क्या लिखने का, नहीं आता, कितना आसान है, देखो कितना आसान है, कितने बार किया फिर भी नहीं आता। यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2y y प्लस 1। हमने 3 को क्या किया, तोड़ देंगे, किसमें तोड़ेंगे, -2 में और -1 में तोड़ देंगे। प्लस 2 y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या किया, 0। तो देखो मैंने क्या किया बताता हूँ, मैंने इसको इसमें ब्रेक कर दिया, किसमें ब्रेक कर दिया, 2 और 1 में ब्रेक कर दिया 3 को, ठीक है, समझे क्या। आगे बढ़े, इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसके अंदर x माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 y प्लस 1। इसको मैंने कर दिया क्लोज, क्योंकि मैंने ये दोनों में कॉमन निकाला था। अभी अगला टर्म बताओ, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें मैं निकालता हूँ -1 कॉमन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, -1, और साथ में क्या निकालूंगा, y प्लस 1 कॉमन निकाला, y प्लस 1 कॉमन निकालेंगे। इसमें ब्रैकेट में क्या बचेगा, मैंने -1 कॉमन निकाला, y प्लस 1 कॉमन निकाला, इसमें क्या बचा, x माइनस 2 बचा, और ये साइन माइनस हो चुकी है, बिकॉज प्लस क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस इंटू माइनस। इसमें से मैंने एक माइनस निकाल लिया है, तो अंदर कितना बचा है, एक माइनस बचा है। तो प्लस में से माइनस निकालेंगे तो माइनस बचता है, y प्लस 1 में एक निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, y प्लस 1 एक बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट के साथ रहेगा। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है कार्तिक, इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, बिकॉज हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, एक पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉल्व करें, तो इक्वल टू 0 ये इसका थ्योरम था, होना ही चाहिए। क्या अभी ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ा सॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज सेपरेट अलग दो चाहिए। क्या अभी सेपरेट हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, पहले करते सॉल्व। वैसे तो देखिए कॉमन हो जाएगा, बट हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। वो y प्लस 1 था, उसके आगे 2 क्या आएगा ना, हाँ 2 भी रहेगा, बराबर प्रॉपर, वेरी गुड। यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ पे x माइनस 2 है, अभी हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 -2y माइनस 2, ठीक है। मैंने क्या किया था भाई, इधर बताओ फटाफट क्या किया, इसके अंदर ब्रैकेट ओपन किया, -2 इंटू y क्या होता है, -2, माइनस प्लस क्या होता है, -2 इंटू 1 क्या होता है, 2। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ बताना क्या आएगा, इसको ऐसे ही रखना है, इसको अभी सॉल्व नहीं करना है। इधर बताओ क्या करने का, x माइनस 2 राइट है, आगे बताओ -2y माइनस प्लस क्या होता है, माइनस इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। यस वेरी गुड, हो गया। अब बताओ राइट जा रहे हो तुम, x माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पर,
क्या लिखते हैं हम लोग कार्तिक? पहले x फिर y फिर नंबर, तो x क्या रहेगा? x खाली x रहेगा, y क्या रहेगा? -2y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -4 -1 y + 1, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? x - 2y - 4। एक्चुअली दोनों सेम ही होना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, दोनों सेम हो गए। अब इसको कॉमन निकालो, किसको कॉमन निकालो कार्तिक? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो क्या आएगा तैयबा? x माइनस ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर? x - 2 - 1 y + 1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो x - 2y - 4, यहाँ पे x - 2 - y - 1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। x - 2y - 4, यहाँ पे क्या रहेगा? x - y - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या दोनों सेपरेट हो गए? ये कौन सा फॉर्म आ गया? याद करो, u × v फॉर्म। कौन सा फॉर्म आ गया? u × v फॉर्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर, इसीलिए बोलेंगे देयरफॉर। ये तो कंबाइंड इक्वेशन है, सेपरेट इक्वेशन क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे x - 2y - 4 इक्वल टू 0 है, एंड x - 2y - 3 इक्वल टू 0 है। आर द सेपरेट इक्वेशंस, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। दोनों बैठ जाओ, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैच करता है, ये मैच किससे करता है? ax² प्लस 2hxy प्लस by²। क्या इसका फॉर्म राइट है? क्या फॉर्म राइट है ना? खाली x की जगह पे क्या आ गया? x के प्लेस पे क्या आ गया? x + 1 आ गया, देखा? y के जगह पे क्या आ गया? y - 2। खड़े हो देव और वीरुन दोनों भी। यहाँ पे क्या आएगा? 2 × y के प्लेस पे क्या हो गया? y - 2 का स्क्वायर। तो क्या ये फॉर्म राइट है ना? ये फॉर्म राइट है, इसका मतलब ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो बैठ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब हम लोग इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। कौन सा लॉजिक लगाते हैं हम लोग, बताओ? तो यहाँ पे देखो, 10 × -3 कितना आएगा? -30, और कितना चाहिए? 1। नीरज खड़े हो। नेक्स्ट क्या नंबर चाहिए? 6 और 5। वेरी गुड, 6 और 5 चाहिए मुझे। नीचे क्या चाहिए? +1 चाहिए ना, तो इसका मतलब 6 क्या रहेगा? पॉजिटिव, और 5 क्या रहेगा? हाँ, मल्टीप्लाई का 30 आ रहा है, नंबर राइट है। तो 10 आएगा, 10 x + 1² प्लस क्या आएगा? 6। हटो जा, आयु क्या नाम इसका? आलोक, हटो। -5 हटो जाओ आरती, जल्दी से। यहाँ पे नेक्स्ट, दोनों में क्या कॉमन है? नहीं, 6 कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। क्या कॉमन है? 2। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, दोनों सेम टेबल में आएंगे तो वो कॉमन रहेगा। तो 2 कॉमन है, और क्या है? ये प्लस है, यहाँ प्लस, सब प्लस है। x + 1 भी कॉमन है। क्या बचेगा अंदर? शांत रहे सचिन, शांत रहे जरा। x + 1 रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, क्योंकि हमारा नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 5 बच गया है, और क्या निकला? x + 1 बचा है, इसमें से मैंने 2 निकाला है, तो 3 बचा है, और क्या बचा है? y - 2। नेक्स्ट, इसके अंदर देखो क्या बचा है, इसके अंदर क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 5 ना 3, बट हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे -1। क्या निकालेंगे कॉमन? -1, क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव रखना है, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? -1 निकाला, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? y - 2 तो कॉमन है ना, तो y - 2 इधर भी, y - 2 इधर भी, देखा? दोनों जगह पे हमारे को कैसे देखने का? हमेशा 2-2 टर्म देखना है, एवरी टाइम हम लोग को देखना है 2-2 टर्म, ये टर्म एंड
ये टर्म, दो टर्म्स देखने, तो दो टर्म्स मैंने निकाला और सॉल्व किया। अभी देखो आगे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1, 5x plus 1. यस वेरी गुड, 5x प्लस 1, 5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3y माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, 0। इसका इस्तेमाल तो हो चुका है, समझ में आ गया कि दो नंबर कौन से थे। आगे बताओ नेक्स्ट, शुभांगी क्या लिखो आगे, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये सेम रहेगा ऐसे ही, x प्लस 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, क्या होगा यहाँ पर 5x प्लस 5, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3y माइनस 6 माइनस नहीं अभी नहीं, बैठ जा, माइनस 1 5 माइनस 2, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस क्या होता है प्लस 6। क्या हमारा आंसर आता है वो दिख रहा है, यहाँ तो देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो अपने आप ही क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी जब भी माइनस निकालेंगे तो अपने आप ब्रैकेट क्या होता है प्लस, तो इसके लिए ये भी क्या रहेगा प्लस और ये वाला क्या रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ये वाला ऑलवेज क्या रहेगा, ये जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ध्यान रखना ये ब्रैकेट ओपन किया तो वहां पे साइन चेंज नहीं हुआ, बिकॉज मैंने यहीं पे कॉमन निकाल लिया था -1 को, तो वो साइन क्या हो गया प्लस हो चुका है। तो ध्यान रखना ऐसा छोटी छोटी मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा, पहले कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले x फिर y और फिर नंबर, x का टर्म क्या है 5x प्लस 3y माइनस 1, वेरी गुड। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, -1 लिखा, y माइनस 2, अभी क्या लिखेंगे 5x, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो उसको हम लोग एक बार निकाल लेंगे बाहर, 5x प्लस 3y माइनस 1 निकाल लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये टर्म ऐसी रहेगा 5x प्लस 3y माइनस 1 ऐसे का ऐसी रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 2 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 5x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो हमारे पास दो टर्म कौन कौन से मिले, दो टर्म कौन कौन से मिले, पहला टर्म क्या मिला, देयरफॉर 5x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशन। इसको लेंची लिखने का, सेपरेट इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइंस की बात करें हम लोग। समझा क्या हुआ इसके अंदर, बहुत आसान है, खाली बस क्या किया है, दोनों को सॉल्व किया है, नंबर ढूंढा, 6 को क्या किया 1 को क्या तोड़ा, कैसे तोड़ा 6 और 5 में, फिर कॉमन निकाला, सॉल्व किया और कॉमन निकाला और डायरेक्टली हमारे को सोल्यूशन आ गया, इजी से। लेकिन ये आता है 2 मार्क के लिए, लिख लो। ये क्वेश्चन जैसा भी दिया इसके अंदर क्या फाइंड करना है, ये पहले ही बोला है, ये जो है ना इक्वेशन जो गिवन है ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या लाइंस लिख दो चलेगा। हमें फाइंड क्या करना है, इसके अंदर एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर को क्या लिख दिया इसने, के लिख दिया। तो रिया खड़े हो जाओ, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस 10xy प्लस 3y², इसमें x का टर्म नहीं ना, तो मतलब 0x, इसका मतलब क्या है 0x प्लस 16y प्लस के इक्वल टू क्या आएगा 0। अभी कंपेयरिंग बोल, कंपेयरिंग विथ ax², खड़े हो देव, comparing with ax² plus 2hy, 2hxy प्लस by², हाँ फिर कंटिन्यू, आगे क्या रहेगा 2gx, अच्छा हुआ 2gx by 2gx प्लस y plus c equal to 0, c by cancel, हेलो खड़े हो, by d लगाओ, by d लगाओ, शांत रहे,
ए की वैल्यू क्या रहेगा? ए की वैल्यू क्या है? 2h की वैल्यू क्या है? 10 तो h की वैल्यू क्या रहेगी? तो मुझे मिल गया h, मुझे मिल गया a। मैंने कंपेयर किया, इसको देखो, इसको कंपेयर किया इससे, इसको कंपेयर किया इससे। अभी नेक्स्ट b की वैल्यू क्या रहेगी? 2g की वैल्यू क्या रहेगी? 0 से कंपेयर किसको किया? 2g को। 2g इक्वल टू क्या है? 0। तो g की वैल्यू क्या आएगी? 0। 0/2 0 होता है। तो 2f की वैल्यू क्या है? 16। 2f इक्वल टू क्या आया? 16। तो f की वैल्यू क्या आएगी? 16/2। तो f की वैल्यू क्या आएगी? 8। c की वैल्यू क्या रहेगी? k। क्या सब कुछ मिल गया हमारे को? यस, सब कुछ मिल गया। अभी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। गिवन क्या है? सिंस हमें मालूम है द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस बैठ जा आयुष। बस इतने ही होना है। Therefore हम लोग क्या बोलेंगे? Therefore इसीलिए क्या करना है? इसीलिए हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? फाइंड क्या करने का है? के। तो हमारे को मालूम है ना, जब डिपेंड करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। खड़े हो रितेश। तो क्या रहेगा? डी की वैल्यू क्या रहेगी? डी इक्वल टू क्या? ए बी सी। डायगोनल लिखा, उसके बाद क्या लिखते हैं? एफ जी एच। एफ जी एच इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। तो ये ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी 0 है। क्योंकि क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मैंने इफ नहीं लिखा वहां, मैंने देयरफॉर लिखा है। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलरेडी 0 रहेगी। तो मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। मुझे पता है कि डी की वैल्यू क्या? ऑलरेडी 0 है। तो अभी बताओ इसके जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? ए की वैल्यू क्या है? 3a। बी एच की वैल्यू क्या है? 5। जी की वैल्यू क्या है? 0। एच की वैल्यू क्या है? 5। बी की वैल्यू क्या है? 3। एफ की वैल्यू क्या है? 8। एच जी की वैल्यू क्या है? 0। एफ की वैल्यू क्या है? 8। सी की वैल्यू क्या है? के इक्वल टू क्या रहेगा? 0। हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। अभी देखो नेक्स्ट, हमारे पास सब कुछ आ गया। अभी क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे रिया? 3 की वजह से कौन गायब हो गया? ये पहला रो, सेकेंड रो बचा गया 3 8 8 के। तो क्या 3 8 8 के पहला टर्म क्या होता है? प्लस। अगला टर्म क्या रहेगा? माइनस। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो उसके अकॉर्डिंग -5 -5 लिखा। कौन चले गया? ये टर्म और ये टर्म। 5 8 0 के। कौन आवाज कौन कर रहा है? 5 8 0 के। नेक्स्ट अभी क्या हो गया? +0 ना। +0 को सॉल्व करो मत करो, आंसर आता है, लेकिन फिलहाल लिख देते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी लिख देते हैं। क्या आएगा हमारे पास? ये जाएगा, ये जाएगा, बचेगा क्या? 5 3 0 और 8 इक्वल टू क्या आएगा? 0। हमें मालूम है इक्वल टू ऑलरेडी क्या है? वो 0 है। उसमें से के मिसिंग है, के मिल जाएगा। सो आगे का काम तुम्हारा है। फटाफट बताओ क्या करने का? 3 क्या लिखू आगे? 3 इंटू के क्या होता है? 3 के माइनस फॉर्मूले का 8 इंटू 8 कितना होता है? 64 -5 लिखूंगा मैं। ये क्या होता है? 5 के -0 +0। सॉल्व करो मत करो, एक ही बात है। 40 -0 रहेगा, 0 आएगा। इक्वल टू क्या है? 0। तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3। इसमें देखो कैसा है, मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करो, 0 वाला टर्म हटा दे रहा हूँ। तो अभी क्या लिखूंगा? इसको सेम लिख रहा हूँ। 3 के -64 माइनस क्या है? 5 इंटू 5 के +0 0 तो हट चुका है। तो यहाँ पे 9 के -64 इंटू 3 कितना होता है? फटाफट बताओ। 64 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, कितना आता है? 192 आता है। कैसे करेंगे? 64 × 3 12 1 18 और 1 92 192 पता होना चाहिए ना 182 कैसे आया? अरे पता है। तो आगे बोलो फटाफट। माइनस की प्लस माइनस के इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब देखो 25 में से 9 के अगर जाएगा तो कितना बचेगा?
25 में 9 गया तो कितना बचेगा 16। 16 पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यहाँ पे -192, इसको सॉल्व किया -16k इक्वल टू क्या आ गया 0। 16 को उठा के वहां फेंक दो, -16 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा +16। तो कितना है 192 लिखा मैंने, और ये कितना हो गया +16k। तो k की 192 अपॉन 16 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू देखेंगे तो 8 1 जा 8 8 2 क्या होता है 16। ये भी 8 के टेबल से जाएगा, कितना आ रहा है, हाँ चलेगा, जो भी 8 के टेबल से कट करेंगे तो कितना आएगा देखो 24 आएगा। 24 8 8 16 24, हाँ 24 आएगा। 24 अपॉन 2 करेंगे लेकिन माइनस की साइन है तो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है -12। तो तुम्हारा आंसर है द वैल्यू ऑफ k इज -12। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, लिख के लो, तुम बैठ जाओ, बाकी तुम दोनों बैठ जाओ, तुम खड़े रहो, फिर मिसिंग है तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर, तुम बताओ अभी। 0x², हाँ भाई, आगे आगे 0x² 0y² प्लस +0y² प्लस 0y²। तो देखो मैंने x² का टर्म ले लिया, xy टर्म ले लिया, y² ले लिया, अभी आता है x फिर y फिर नंबर, तो x का टर्म है ना, x का टर्म क्या है 10, यस कंपेयरिंग किससे करेंगे रिया, कंपेयरिंग विथ पेयर ऑफ लाइन ax² प्लस 2hxy प्लस 2gx 2hy 2fy यस। साइना यहाँ ध्यान दो, अभी a की वैल्यू क्या किससे मैच कर रही है, a की वैल्यू मैच करी 0, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 0। हाँ भाई 2h की वैल्यू किससे मैच करे, तुम मत बोलो, साइना को बोलने दो। 2h की वैल्यू क्या है k, 2h की वैल्यू क्या रहेगी k, तो h की वैल्यू क्या रहेगी k/2 k/2। h मिल गया हमारे को, हाँ भाई a मिल गया हमारे को, अभी क्या चाहिए b, b किससे मैच कर रहे हैं, 0 b की वैल्यू 0 है, ठीक है। 2g किससे मैच कर रहे हैं, भाई 10 बराबर, आंसर चेंज कर 2g की वैल्यू आएगी 10, तो g की वैल्यू क्या आएगी 10/2, हाँ भाई तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, g = 5 आ गया। 3 नेक्स्ट f की वैल्यू क्या है, 2f की वैल्यू क्या है 6, 2f = 6 है, तो f की वैल्यू क्या आएगी 6/2, f की वैल्यू क्या हो गई है 3। हमारे पास a मिल गया, b मिल गया, h मिल गया, g मिल गया, f मिल गया, लास्ट में हमारे पास क्या है c की वैल्यू क्या रहेगी 4, c की वैल्यू 4 है, तो a b c f g और हमारे पास क्या है यहाँ पे c, सब कुछ हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन इक्वेशन जो है, द गिवन इक्वेशन, अरे ध्यान देगा इधर, क्या आएगा रिया, क्या कंडीशन है, d = क्या आना चाहिए, d = पहले डायगोनल लिखने का abc, फिर उसके बाद f abc fgh इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। 0 आना चाहिए कि है 0 है, है भाई 0 पहले से ही है, क्योंकि क्यों है 0, 0 पहले से क्यों है, बिकॉज ये पैरा स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए। तो बोलो साइना ये सबकी वैल्यूज बताओ, डी की वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू 0, एच का k/2, जी का 5, एच का k/2, बी का 0, एफ का 3, जी का 5, एफ का 3 और फाइनली हाँ सी का 4 है। वेरी गुड। सो अभी हमारे पास ऑलरेडी मालूम है, ऑलरेडी इक्वल टू क्या है, ऑलरेडी इक्वल टू क्या है 0। डी लिखो मत लिखो, लेकिन सॉल्व तो हम लोग यही करने। तो आगे देखो नेक्स्ट, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन वन का चक्कर मत रखो, बिकॉज ये इक्वेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉमन कब निकालते हैं हम लोग, जब कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब यहाँ पे सिंपल k/2 है, ज्यादा कुछ ऐसा है तो हम लोग कर सकते हैं बिना कॉमन निकाले भी। उसको तुम करोगे बिना कॉमन निकाले तो बड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए मैंने कॉमन निकाल लिया था।
सो अभी यहाँ पे देखो सिंपल नंबर से, तो पहला नंबर क्या है 0, 0 लिखा मैंने, कौन सा कॉलम जाएगा, ये कॉलम, ये रो जाएगा, बचेगा क्या 0 3 3 4, क्या आएगा 0 3 3 4, यह पहला हो गया सॉल्व। माइनस k/2, k/2 लिखा, फिर क्या लिखेंगे K/2 k/2 5 और 3 5, k/2 k/2 5, भाई अरे मार्क्स कटते हैं। k/2 3 5 और 4 प्लस क्या, हाँ लिख रहा हूँ, +5, आगे क्या देखो, ये 5 गया, k/2 0 5, k/2 0 5 और 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। तुम लोग को जब आता है तुम लोग मेरे को नर्वस कर देते, जब तुम लोग को आता है तब। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा साइना 0 0 रहेगा, 0 को सॉल्व करो, कुछ भी करो 0 कर देते, ठीक है, कुछ भी है, मैं इसको 0 कर दिया डायरेक्टली एक बार में, 0 कर दिया, माइनस आगे k/2, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 इंटू k/2 माइनस 3 इंटू 5 15 होगा। नेक्स्ट 5 k/2 इंटू क्या रहेगा 3 माइनस क्या रहेगा 0, 0 इंटू 5, ठीक है 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, 0 तो गया, ये क्या बचेगा, इसका आएगा 2 आएगा, तो माइनस k/2, यहाँ पे क्या बचा है 2k माइनस 15, अब इसको कट नहीं करना है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तब होएगा। आगे देखो नेक्स्ट +5, यहाँ पे क्या आएगा 3k/2 इक्वल टू क्या आएगा 0। अभी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -k/2 इंटू क्या है 2k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15k/2 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा फिर 15k/2 इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 कैंसिल हो गया, -k² प्लस 15k/2 प्लस 15k/2 बेस सेम कर देंगे, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, तो कितना आएगा 30k हो जाएगा 30k, -k² इक्वल टू क्या हो जाएगा 30k/2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अभी क्या करेंगे, कट करेंगे तो कितना आएगा 15k, कट किया तो कितना आएगा 15k, -k² प्लस 15k इक्वल टू क्या आ गया 0। इसको उठा के वहां फेंक देंगे, किसको उठा के वहां फेंकेंगे, +k² को वहां कर देंगे, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ कर रहा हूं, देख लेना बाद में जो बचा हुआ है, पहले यहाँ पर यहाँ पे क्या आएगा 15k² मैंने क्या किया साइना, क्या स्टेप किया, k² को यहाँ किया, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, हेलो खड़े हो जा, क्या इससे क्या हो जाएगा, देखो 2k है ना, वहां पे 2k, यहाँ पे 1k, इसमें 1k और 1k कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई 15, पीछे राइट दिया यही दिया है, बुक वाले को आता है क्या देख लो, माइनस किससे करेंगे, वेरी गुड, सब लोग शांत रहो, उसको बोलने दो, ax² प्लस आगे 2gx 2fy इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू क्या रहेगी, नहीं यहाँ खड़े हो जाओ, a की वैल्यू क्या रहेगी, 2h की वैल्यू क्या रहेगी, हाँ लोग खड़े होने बोला था याद है, हाँ तो खड़े हो, वापस होने गए, 3/2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b किससे मैच कर रहा है 2 से मैच कर रहा है, 2g की वैल्यू कितनी है 1, g की वैल्यू क्या रहेगी, बताओ 2f की वैल्यू कितनी है -1, तो f की वैल्यू क्या रहेगी -½ हो जाएगा,
एंड सी की वैल्यू क्या है? फिर भी बात करिए भाई। क्या हमारे को सब मिल गया? बिगड़ चुकी है, आरती बिगड़ चुकी है एकदम। अभी देखो नेक्स्ट गिवन इक्वेशन। आईफोन का मतलब 17 आया है, तुम्हारा 18 आ गया बिगड़ने का। क्या जोक मार रहे हो? आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे अरे इधर इधर कविता। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तुम बोलो शुभांगी क्या है? निहारिका खड़े हो जाओ। देखो यहाँ पे क्या था, गिवन इक्वेशन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर डी की वैल्यू क्या होती है? जो भी होती है वो इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अब बताओ जो भी क्या है? कविता तुम बोलो। ए बी सी, नेक्स्ट एफ जी एच, एफ। ठीक है, हो गया इतना। आगे बोलेंगे सचिन, क्या बोलेंगे आगे? वैल्यू रख के आगे बढ़ो, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 1। एच की वैल्यू क्या है? 3/2। जी की वैल्यू क्या है? देखो भगाओ क्या बात, वो ज्यादा बकवास है। जी की वैल्यू क्या है? 1/2। और एच की वैल्यू क्या है? 3/2। 2 नेक्स्ट, -1/2 नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अरे आएगा 1/2 नेक्स्ट, -1/2 नेक्स्ट के। क्या हमारा सब वैल्यूज आ गया शुभांगी? अभी इसमें क्या करना है, हमारे को कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालना है? बेस का मतलब ये डिनोमिनेटर निकालते, इसमें जो मिसिंग है उसको वो दे दो, कॉमन निकाल लो। कैसे लिखेंगे इसमें? ऑलरेडी इक्वल टू क्या है? ये 0। ये 0 इक्वल टू है, हाँ पहले से इक्वल टू क्या है? 0 है। तो डी की वैल्यू, आगे बढ़ते, डी की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1, 2/2, 3/2 प्रॉपर है, 1/2 प्रॉपर है, 3/2 प्रॉपर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/2 माइनस हाफ प्रॉपर है। आगे नेक्स्ट क्या रहेगा? हाफ लिखा, माइनस हाफ लिखा, k इंटू 2/2 इक्वल टू ऑलरेडी क्या है? 0 है। यहाँ पे आरती फर्स्ट रो में से क्या निकाला? सेकंड रो से क्या निकाला? हाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि हम लोग इक्वल ले रहे ना। हाँ लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तुम लिखो 1/2 नेक्स्ट, वहां पे क्या लिखेंगे? 1/2 पूरा लिखा। अभी क्या बचा? देखो ब्रैकेट अंदर बचा क्या? मोड के अंदर बचा क्या है? मोड में क्या बचा है? 2 बचा है, 3 बचा है, 1 बचा है। यहाँ पे नीचे क्या बचा है? 3, 4 और -1। नीचे क्या बचा है? 1, -1 और 2 के इक्वल टू क्या रहेगा? 0। तो 1/8, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 8। तो 1/8। तो अब देखो नेक्स्ट, देखो कविता यहाँ पे देखो, पहला हम लोग क्या लेते हैं? पहले नंबर चूज करेंगे वाला, नंबर लिखा, ये दोनों हटा दिया। क्या लिखेंगे उसके अंदर? क्या बचा? 4 -1 -1 2k। वो किधर आएगा? वो इधर आएगा।
4 -1 -1 मॉड मूड नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माफ किया। देखो कविता यहाँ पे 3 लिखा, इसको लिखा, क्या आएगा? 3 -1 और 2k, 3 -1 1 और सचिन लास्ट वाला बता, लास्ट वाले में क्या आएगा? वेरी गुड, 3 4 1 -1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। क्या हमारा ये प्रॉपर है, ऑर्डर में है, प्रॉपर है ना? यस। आगे का स्टेप तुम बताओगे। 1/8 लिखा, 2 लिखा, 4 मल्टीप्लाई किससे होगा? 2k से। आरती क्या आएगा? यस, 8k -1 इंटू -1 कितना होता है? +1, प्लस हो जाएगा। जिसको ही नहीं समझता ना उसके लिए मैं एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे को समझे। 4 इंटू 2k, सबको नहीं समझता ना, तुम मत लिखो, मैं लिखूंगा, ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट, 3 इंटू क्या है? 2k -1 इंटू 1, फिर आगे क्या है? +1 के लिए 3 इंटू -1 -4 इंटू 1। हमारा ये स्टेप रहता है, ये प्रोसेस रहता है। जिसको नहीं समझा देख लेना अभी। तो ये इक्वेशन 1 है, इसमें देखो क्या क्या आएगा। यस बोलो आरती। खड़े हो देव, खड़े हो, वीरुन भी खड़े हो। बाद में पहले सम होने दे, बैठ आयुष खड़े हो। अच्छा नहीं लग रहा था ना भाई। 8k माइनस क्या होता है? प्लस -1 -3 6k। नया बैठ जाओ, अच्छा काम किया। नेक्स्ट +1 -3 -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, 2 और 8 को काटेंगे, कितना बचेगा? क्या काट सकते हैं क्या? ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/8 सबके लिए। तो क्या करेंगे, पहले देखो 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, पहले जितना हो सके शॉर्ट करेंगे पहले। इसमें देखो और कोई सॉल्व हो रहा है क्या? और कोई सॉल्व नहीं हो रहा फिलहाल। 8 को वहां भेज सकते हैं, बराबर है। 8 को वहां भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा देखो, हाँ वो करेंगे ना। 8k -1 -3 इंटू 6k +1 -7 और यहाँ पे लिखा 0 इंटू 8। 8 को वहां भेजेंगे तो वैसे भी क्या हो जाएगा, वो 0 होने वाला है। और रहेगा भी तो भी वो कॉमन होकर हट ही जाएगा, समझे क्या? तो फाइनली यस, यहाँ पे सचिन आगे का आंसर कंटिन्यू। 16k -2 माइनस क्या आएगा आगे शुभांगी? -18k -3 21 सॉरी अच्छा -7 इक्वल टू 0। आगे बताओ क्या आएगा? कितना आएगा? -2 -12 -2 इज इक्वल टू क्या आ गया? इज इक्वल टू वहां आगे कहाँ फेंकेंगे इसको? 12 को वहां फेंक देंगे, -12 को यहाँ रखो, k को वहां फेंक दो, 2k को, तो -12/2 k इज इक्वल टू क्या आएगा? k। तो k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है -6। फाइनली हमारा आंसर आ गया। सभी लोग बैठेंगे सिर्फ और सिर्फ